9 IAS यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम ने पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? इसका उत्तर होगा 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया का भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए है 1885 में, बी है 1875 में, सी है 1876 में और डी है 1858 में। तो इसका उत्तर होगा सी 1876 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। ये है 1909 में, बी है 1919 में, सी है 1935 में, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम की विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? ए है 1935, बी है 1919, सी है 1904 और डी है 1858। इसका उत्तर होगा ए 1935 में। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? ए है मार्लो मिंटो सुधार 1909, बी है भारत सरकार अधिनियम 1848, सी है भारत परिषद अधिनियम 1861 और डी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका उत्तर होगा भारत सचिव का पद जो है भारत सरकार अधिनियम 1848 द्वारा तय हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? ए है संघीय विधानमंडल को, बी है गवर्नर जनरल को, सी है प्रांतीय विधानमंडल को और डी है प्रांतीय राज्यपाल को। इसका उत्तर होगा बी गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी की मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। इसमें होगा पूना समझौते में क्या प्रावधान था? ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सी है हरिजनों के लिए क्षेत्र, डी है हरिजनों के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। यह उत्तर होगा इसका डी, अंबेडकर और गांधी जी में समझौता हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, बी है भारत परिषद अधिनियम 1861, सी है भारत परिषद अधिनियम 1892 और डी है भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किसके द्वारा प्रदान की गई थी? फटाफट से आप लोगों को बताना है। अध्यादेश की शक्ति जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मार्ले मिंटो सुधार का क्या उद्देश्य था? ए है पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, सी है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, डी है पूर्ण स्वतंत्रता देना। मार्ले मिंटो सुधार का क्या उद्देश्य था? फटाफट से पृथक निर्वाचन प्रणाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ए है द्वैध शासन प्रणाली, बी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी है संघीय व्यवस्था, डी है प्रांतीय व्यवस्था। इसका उत्तर होगा बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ए है राज्यों की स्वतंत्रता, बी है प्रांतों में दोहरा शासन, सी है हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन, डी है राज्यपाल को वीटो शक्ति। इसका उत्तर होगा प्रांतों में दोहरा शासन। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? ए है डुरंड योजना, बी है मार्ले मिंटो योजना, सी है माउंटबेटन योजना और डी है बेबल योजना। फटाफट से आप लोग बताना है। इसका उत्तर होगा सी माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ए है भारत शासन अधिनियम 1935, बी है भारत शासन अधिनियम 1919, सी है भारत परिषद अधिनियम 1909 और डी है भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्र में द्वैध शासन किस के तहत हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत की संविधान सभा की गठित करने का आधार क्या था? ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी है भारतीय डोमिनियन प्रांत। आप लोगों को इसका उत्तर देना है। इसका उत्तर होगा बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत की संविधान सभा किसके दो अनुसार गठित की गई थी? ए है साइमन कमीशन आयोग, बी है क्रिस प्रस्ताव, सी है माउंटबेटन योजना और डी है कैबिनेट मिशन योजना। इसका उत्तर होगा डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए है बी ए राव, बी है बी आर अम्बेडकर, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका उत्तर होगा, अस्थायी अध्यक्ष की पूछ रहा है तो इसका उत्तर होगा सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। भारतीय संविधान सभा के निर्माता किसे माना जाता है? ए है महात्मा गांधी, बी है बी आर अम्बेडकर, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है बी एन राव। तो संविधान का निर्माता जो है इसका उत्तर होगा बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, सी है एक शुभ दिन था। इसका उत्तर होगा ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? ए है 10, बी है 12, सी है 13 और डी है 15। इसका उत्तर होगा डी, 15 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए है सरदार पटेल, बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी है अल्लादी कृष्णय्यर और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके उत्तर होंगे डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी है पुरुषोत्तम दास। फटाफट से आप लोगों को उत्तर देना है। इसका उत्तर होगा सी, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखाओं को अंगीकार किया था 23 अगस्त 1947 को, बी है 13 सितंबर 1947 को, सी है 15 अगस्त 1947 को और डी है 22 जुलाई 1947 को। इसका उत्तर होगा डी, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य और डी है जहाँ राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। गणतंत्र का उत्तर होगा डी, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द है जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? ए है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष, सी है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और डी है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। फटाफट से आप लोगों को इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर होगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, सी होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के उद्देशिका में नहीं है?
ए है समाजवादी, बी है धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष, सी है प्रभुत्व संपन्न और डी है लोक कल्याणकारी। तो इसका उत्तर होगा डी लोक कल्याणकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ए है लोकतांत्रिक, बी है न्याय, सी है समाजवाद और डी है राजनीतिक। कौन सा शब्द जोड़ा गया? इसका उत्तर होगा सी समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ए है 26 नवंबर 1949 को, बी है 15 अगस्त 1949 को, सी है 2 अक्टूबर 1949 और डी है 15 नवंबर 1949। इसका उत्तर होगा ए 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ए है 1947, बी है 51, सी है 1935 और डी है 1950। इसका उत्तर होगा डी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ए है अमेरिका, बी है कनाडा, सी है जर्मनी और डी है ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है ये आप लोगों को बताना है। इसका उत्तर होगा डी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत में वैध सत्ता निहित है। ए है राष्ट्रपति में, बी है न्यायपालिका में, सी है मंत्रिमंडल में और डी है संविधान में। इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ए है संसद, बी है धर्म, सी है संविधान और डी है सर्वोच्च न्यायालय। इसका उत्तर होगा सी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? ए है कठोर, बी है लचीला, सी है ना कठोर है ना लचीला, डी है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इसका उत्तर होगा डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान कैसा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिए गए हैं। अमेरिका से, बी है ब्रिटिश से, सी है रूस से और डी है फ्रांस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? यह है इसका उत्तर सी रूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से प्रेरित है? ए है कनाडा, बी है अमेरिका, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताना है। इसका उत्तर होगा डी आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ए है ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है स्विट्जरलैंड। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर होगा बी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर होगा ए अमेरिका, ए है अमेरिका, बी है रूस, सी है ब्रिटिश और डी है स्विस। इसका उत्तर होगा सी ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? ए है फ्रांस के संविधान से, बी है आयरिश संविधान से, सी है अमेरिका से और डी है ब्रिटिश से। इसका उत्तर होगा ए फ्रांस से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? ए है ब्रिटिश संविधान, बी है अमेरिका, सी है आयरलैंड और डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। यही उत्तर है डी। यहीं से 200 अनुच्छेद लिया गया है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य का वर्णन किस भाग में दिया गया है? ए है भाग 1, बी है भाग 4 क, सी है भाग 2 और डी है भाग 5। इसका उत्तर होगा बी भाग 4 क। अगर सिर्फ भाग 4 होता तो भाग 4 में किया गया है नीति निर्देशक तत्व, लेकिन भाग 4 क दिया है तो ये क्या है? मूल कर्तव्य का वर्णन है भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग नगरपालिका से संबंधित है? ए है भाग 6, बी है भाग 7, सी है भाग 8 और डी है भाग 9 ए। नगरपालिका से संबंधित है। इसका उत्तर होगा डी 9 ए जो है
यह जो है नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिया गया है? ए है भाग 3, बी है भाग 4, सी है भाग 1, डी है भाग 2। इसका उत्तर होगा ए, भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार का वर्णन। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपान में पंचायत बनाने की संकल्पना दी गई है? ए है भाग 9, बी है भाग 10, सी है भाग 11 और डी है भाग 12। किस भाग में तीन सोपानों में बनाने की बात की गई है? इसका उत्तर होगा भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। इसका उत्तर होगा डी, चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? ए है 8, बी है 10, सी है 12, डी है 14। इसका उत्तर होगा सी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए है दल बदल कानून, बी है संघ की भाषाएं, सी है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, डी है कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए, दल बदल कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए है पंचायती राज, बी है नगर पालिका, सी है केंद्र संबंध, डी है कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए, पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और निर्णय के लिए विशेष उपबंध है? ए है तीसरी, बी है 5वीं, सी है 7वीं और डी है 9वीं। इसका उत्तर होगा बी, 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ए है अनुच्छेद 52, बी है अनुच्छेद 54, सी है अनुच्छेद 55 और डी है अनुच्छेद 57। इसका उत्तर होगा डी, पुनः निर्वाचन की बात कर रहा है, निर्वाचन की नहीं, पुनः निर्वाचन के लिए, इसलिए अनुच्छेद 57 होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ए है अनुच्छेद 19, बी है अनुच्छेद 20, सी है अनुच्छेद 21 और डी है अनुच्छेद 22। इसका उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 21 में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ए है अनुच्छेद 17, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 23 और डी है अनुच्छेद 24। इसका उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण और सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? ए है अनुच्छेद 48 को, बी है अनुच्छेद 51 को, सी है अनुच्छेद 56, डी है अनुच्छेद 21। इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 48 क में दिया गया है। भारत राज्य विधानमंडल में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 333। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ए है अनुच्छेद 26, बी है अनुच्छेद 52, सी है अनुच्छेद 75 और डी है अनुच्छेद 356। इसका उत्तर होगा सी, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में बाहरी आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत किया जाता है? ए है अनुच्छेद 352, बी है अनुच्छेद 356, सी है अनुच्छेद 360 और डी है अनुच्छेद 368। इसका उत्तर होगा ए, 352 के तहत किया जाता है। 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल होता है और 368 संविधान संशोधन है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 352। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? यह है अनुच्छेद 311, बी है अनुच्छेद 312, सी है अनुच्छेद 313, डी है अनुच्छेद 314। इसका उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 15, सी है अनुच्छेद 17 और डी है अनुच्छेद 18। अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है, इसका उत्तर होगा सी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 348, बी है अनुच्छेद 368, सी है अनुच्छेद 390, डी है अनुच्छेद 351। इसका उत्तर होगा बी, 368 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ए है अनुच्छेद 320, बी है अनुच्छेद 322, सी है अनुच्छेद 324, डी है अनुच्छेद 326। इसका उत्तर होगा सी, 324 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ए है परिसंघ, बी है महासंघ, सी है राज्यों का संघ, सी है परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ और डी है राज्यों का संघ। तो इसका उत्तर होगा डी, राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान का निर्देश देता है? यह है अनुच्छेद